Hello students, today we are going to discuss worksheet 26 and the chapter's name is Living Organisms and Their Surroundings. We have already discussed some of the characteristics of living beings and let us know some more characteristics of living beings in this worksheet number 26. First of all, stimuli. Stimuli means any changes in our atmosphere. In the atmosphere of a living organism, they are called stimuli, and all the living organisms respond immediately to the sudden changes. These changes are called stimuli. For example, when all of a sudden जब अचानक से तेज रोशनी फ्लैश होती है, then animals or human beings respond by closing their eyes, by reducing the size of pupil. आँखें चुंधियाना जिसे कहते हैं कि उस समय आँखों का जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है सो दैट कि सफिशेंट अमाउंट ऑफ लाइट ही हमारी आइज़ में एंटर करे. मोर लाइट शुड नॉट एंटर अवर आइज़. ज़्यादा लाइट जाएगी तो आइज़ डैमेज हो सकती हैं. सो ये हमारी बॉडी अपने आप ही इस तरह से रिस्पॉन्ड करती है. वन मोर एग्जाम्पल वी कैन ऑल्सो डिस्कस, like when you happen to touch an hot object or a pointed object, immediately we withdraw that part of our body. जैसे ही हम किसी गर्म चीज़ को या किसी नुकीली चीज़ को छूते हैं तो इमीडिएट, और हमें नहीं पता होता, अननोइंगली हम उसे टच कर लेते हैं, तो हम इमीडिएटली अपना वो हैंड या वो पार्ट हटा लेते हैं. तो ये दीज आर कॉल्ड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं, यहाँ तक कि प्लांट्स भी स्टिमुलाई की ओर रिस्पॉन्ड करते हैं. लाइक टच मी नॉट प्लांट. टच मी नॉट प्लांट होता है एक जो टच करने पर अपनी लीव्स को कर्ल कर लेता है, इनवर्ड फोल्ड कर लेता है. तो ये उसका रिस्पॉन्स है टच स्टिमुलाई की ओर. सो इस तरह से बहुत सारे सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्टिमुलाई की ओर रिस्पॉन्ड करते हैं. Now there is a question, what happens to cockroaches when we switch on the light in kitchen? What you see, what do you observe? They start roaming here and there. They start running here and there. वो इधर उधर भागने लगते हैं. और जब तक लाइट ऑफ थी तब तक वो स्टिल खड़े रहते हैं एक जगह पे, अपने फूड की सर्च कर रहे होते हैं या कुछ और चीज़ें सेंस कर रहे होते हैं. बट जैसे ही लाइट ऑन होती है दे स्टार्ट रनिंग हेयर एंड देयर. This thing we usually observe in kitchen. Now the next characteristics is, do all the living beings reproduce their own kind? क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे और यंग वंस रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं? Yes, but the mode of reproduction is different in animals or plants. In animals, some give birth to their offspring, कुछ अपने बच्चों को जन्म देते हैं, and some lay eggs, और कुछ अंडे देते हैं. For example, birds lay eggs, and in plants they reproduce through seeds as well as through the parts other than seeds. आपने यूजुअली देखा होगा कि जब हम सीड्स को मिट्टी में, सॉइल में डिग करते हैं तो आफ्टर सम टाइम उसमें से छोटा सा प्लांट सैपलिंग ग्रो करने लगता है एंड ग्रेजुअली इट बिकम्स अ फुल फ्लेज प्लांट और ट्री. और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सीड्स नहीं होते, सो वो अपने दूसरे पार्ट से लाइक स्टेम से या रूट से ग्रो करते हैं. हेयर द एग्जाम्पल ऑफ पोटैटो इज गिवन. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द आईज ऑन दी पोटैटोज. जब हम बहुत दिनों तक आलू पड़े रह जाते हैं तो उसमें आपने उनकी आंखें आती हुई देखी होंगी, होल्स देखे होंगे छोटे छोटे, एंड फ्रॉम देयर पोटैटो ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट. कई बार आपने छोटा सा वहाँ से एक सैपलिंग सा ग्रो होता हुआ भी देखा होगा. आलू उगने लगता है, वो उसी प्लेसेस से उगता है, एंड पोटैटो इज द स्टेम ऑफ इट्स प्लांट. नाउ द क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक इज, नेम थ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Name three living organisms each who lay eggs and who give birth to their young ones. तो eggs कौन कौन lay करते हैं आप भी सोचिए and then you match your answers with me. Like अब यहाँ पर हम एक स्पैरो का एग्जाम्पल है, चिड़िया जो है वो अंडे देती है. Then you can write fish, मछली भी अंडे देती है, and hen, मुर्गी. इनके तो एग्स हम यूजुअली खाते भी हैं बहुत सारे लोग. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप उनको भी लिख सकते हैं. विच गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, इसमें क्या आएंगे? सबसे पहले जैसे हम ह्यूमन बींग्स लिख सकते हैं, लाइक वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू आवर यंग वंस. देन यू कैन राइट काउ, you can write cat, dog,
buffalo, goat, all these all animals give birth to their young ones. So there is a endless limit. Then, do living organisms excrete? Yes, excrete means whatever living being eat, some of the food, very small part of this food is absorbed in the body, and it is utilized by the body for energy, for growth, for all the other activities. And rest of the food which is undigested, it is removed from the body. So this process of removal of non-required components of food, or you can say undigested food, is known as excretion. एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट. हमने देखा है काउ भी अपना काउ डंग, बफेलो डंग, इवन वी ह्यूमन बींग्स जो हैं दे ऑल्सो एक्सक्रीट. अपने वेस्ट को रिमूव करना अपनी बॉडी से, यहाँ तक कि प्लांट्स भी रिमूव करते हैं. आपने देखा होगा कि सम टाइम द येलो लीव्स, जब पतझड़ का मौसम आता है तो येलो लीव्स जो हैं वो फॉल डाउन हो जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं, बिकॉज दे बिकम वेस्ट फॉर द प्लांट. तो प्लांट उनसे गेट रिड कर लेता है अपने आप को, उन्हें हटा देता है. आपने रबर का नेम सुना होगा, आपने गम्स सुनी होगी जो गोंद होती है चिपकाने के लिए. दे ऑल आर द वेस्ट ऑफ प्लांट, जिन्हें प्लांट अपनी बॉडी से बाहर कर देता है. सो ऑल द लिविंग बींग्स एक्सक्रीट. नाउ द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस्ड इन दिस वर्कशीट इज मूवमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल द लिविंग बींग्स. क्या सभी लिविंग बींग्स को मूवमेंट की ज़रूरत होती है? हम भी अब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं. और बहुत सारे जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक प्लांट्स हैं, जो कि सॉयल में एंकर्ड, यानी कि उसमें जकड़े रहते हैं. दे डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट बहुत सारे सब्सटेंसेस उनकी बॉडी में मूव करते हैं, लाइक वाटर एंड मिनरल्स. रूट से एब्जॉर्ब करती हैं सॉयल से, एंड देन स्टेम उसे अदर पार्ट्स में भेजता है. तो ये चीज़ें जो है उनकी बॉडी में मूव कर रही हैं. इन आवर बॉडी ब्लड जो है ये मूव करता है और बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने साथ मूव करवाता है. सो दिस इज़ ऑल्सो द सॉर्ट ऑफ मूवमेंट. सिर्फ ये नहीं होता कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना ही मूवमेंट है. बॉडी के पार्ट्स को हम हिला सकते हैं, अपना माउथ हिलाते हैं, अपनी फिंगर्स. तो ये सब चीज़ें मूवमेंट है. बॉडी के अंदर हार्ट बीट कर रहा है, हमारी मसल्स मूव कर रही होती हैं. सो ये सब चीज़ें मूवमेंट का पार्ट है. एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव इन वन वे और द अदर. नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन, अ कार और अ बस डू मूवमेंट. ये चीज़ें मूव करती हैं, बिल्कुल करती हैं, है ना. बट क्या ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? आपको अपने आंसर के लिए रीज़न भी देना है. सो व्हाट इज़ द आंसर? क्या होगा? बस और कार क्या है? श्योरली दे आर नॉन लिविंग. और लेकिन ये तो मूवमेंट करती हैं. फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मूव करते हैं, ये भी मूव करती हैं, बट ये ऑन देयर ओन मूव नहीं करती, हम इन्हें मूवमेंट करवाती हैं, है ना. एंड मोर ओवर इनमें ना रिप्रोडक्शन होता है, ये अपने आप तो अपने जैसे और पैदा नहीं करती हैं, ना ही ये रिस्पॉन्ड करती हैं स्टिमुलाई की ओर. रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई जैसे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, इनमें ये भी नहीं होता. मूवमेंट है, नो डाउट मूवमेंट है, बट वो मूवमेंट ऑन देयर ओन नहीं है, अपनी विश से नहीं है. दैट्स वाई दे आर नॉन लिविंग. फाइन. सो आज हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना. इन द नेक्स्ट वर्कशीट वी विल कम अप विद न्यू टॉपिक. एंड टिल देन आप अपने वर्क को प्रॉपरली एंड टाइमली सबमिट कीजिए, अच्छे से पढ़िए, चीज़ों को समझिए. गुड बाय, गुड लक.